बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.9 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो नीचे सेट दिए हुए हैं इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। The union of the sets A and B is the set that contains all the elements that are in both sets. The union of two sets is written as A union B and read as A union B. वो कहता है कि अगर कोई से दो सेट हों A और B, ठीक है, और इन दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को हम एक ही सेट के अंदर लिख दें तो इस चीज को हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। और जो भी सेट के नेम होंगे उनके सेंटर में हम यूनियन लगाते हैं और इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 8। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हम ये सेट ए लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, सेट बी लिखेंगे और फिर हम इन तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब से लिख देंगे जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं। छोटे नंबर से शुरू करेंगे और फिर उससे बड़ा 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 जैसे तरतीब से नंबर आते हैं काउंटिंग में वैसे लिख देंगे 1 2 3 5 6 8, ठीक है। पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है ए का सेट दिया है 1 4 7 10 13 और बी सेट में है 2 3 5 8 9 एलिमेंट्स। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है ए यूनियन बी इक्वल ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब हमने इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देना है। सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है दोनों सेट्स में से, तो दोनों सेट में से एक सबसे छोटा है। एक से शुरू करेंगे, एक से बड़ा, फिर 2 3 फिर 4 5 6 दोनों सेट में नहीं है, 6 को नहीं लिखेंगे, फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 11 और 12 दोनों सेट में नहीं है, फिर 13। इन तमाम नंबर्स को हम ऐसे एक तरतीब से लिख देंगे। इसी को हम सेट्स का यूनियन कहते हैं। पार्ट नंबर 2 है सी का सेट है 0 2 4 6 8 10। डी का सेट है 0 1 2 3 4 6 8। सबसे पहले हमने सी यूनियन डी लिखना है। सी का सेट यूनियन ये डी का सेट लिख दिया। अब हमने इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब से लिख देना है। सबसे छोटा नंबर है दोनों सेट्स में 0 0, फिर 1 2 3 4 और 5 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे 6 है, फिर 7 दोनों सेट में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे। आगे 8 लिखेंगे, फिर 9 नहीं लिखेंगे और 10 लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 है ई का सेट है ए बी सी डी ई और एफ का सेट है ए ई आई ओ यू। अब हमें इनका निकालना है यूनियन। सबसे पहले लिखेंगे ई यूनियन एफ, ई का सेट यूनियन एफ का सेट। दोनों सेट के जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनको हम तरतीब से लिख देंगे ए बी सी डी ई और फिर ये सारा सेट तो ऑलरेडी तरतीब में था, ये लिख दिया ई। और इसके बाद आगे हम इनमें से तरतीब से लिखेंगे जैसे जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में तरतीब से आते हैं ये अल्फाबेट्स। तो ई के बाद आएगा आई, फिर ओ और लास्ट पे यू। ये इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 जी इक्वल 1 2 3 4 सो ऑन 10 और एच का सेट है 0 1 2 3 4 6 8 9 10। दोनों का निकालना है यूनियन। सबसे पहले लिखेंगे जी यूनियन एच इक्वल जी का सेट और ये एच का सेट। अब दोनों सेट्स को हमें तरतीब से लिख देना है 0 फिर 1 2 3 4 और इधर 5 नहीं है लेकिन इधर 5 होगा क्योंकि ये 1 से 10 तक लगातार नंबर है। तो 5 फिर 6 7 इधर होगा, 8 9 दोनों में है, इधर भी है, ठीक है, और फिर 10 भी दोनों में है। सारे नंबर हमने ये ऐसे एक तरतीब से लिख देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये जो नीचे सेट दिए हुए हैं इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने से पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट that contains all the common elements of the set A and B. The intersection of two sets is written as A intersection B and read as A intersection B. वो कहता है कि दो सेट A और B का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जो कि उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो दोनों सेट्स A और B में कॉमन हो, ठीक है। इसको हम ए इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं और ऐसे
इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का सेट ये है, बी का सेट ये है, इन दोनों सेट का हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट, फिर आगे इंटरसेक्शन, फिर आगे बी का सेट। अब हमने इन दोनों सेट में से जो सेम नंबर हैं, कॉमन नंबर हैं, हमने जस्ट वो ही लिखने हैं। तो 3 इन दोनों में है नहीं, 6 दोनों में है वो लिखेंगे, 9 दोनों में नहीं है, फिर 12 दोनों में है वो लिख देंगे। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये हमारा सेट ए और बी का इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है। एस का सेट दिया है और टी का सेट दिया है। एस के सेट में स्टूडेंट की स्पेलिंग है और टी के सेट में टीचर की स्पेलिंग है। तो अब हमने इनका निकालना है इंटरसेक्शन। पहले हम लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी, एस का सेट इंटरसेक्शन टी का सेट। अब इन दोनों सेट में से जो सेम कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमने वो लिखने हैं। तो पहले देखें एस है, एस इधर नहीं है, ये कॉमन नहीं होगा। फिर टी है, टी इधर है, टी लिख देंगे। फिर यू इस साइड पे नहीं है, डी भी नहीं है, फिर ई आर है, ई लिख देंगे। आगे एन नहीं है, आगे टी वो बस एक दफा था, वो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। सेकंड टाइम वो नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जस्ट टी एंड ई ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन है। पार्ट नंबर 2 है। यू का सेट दिया है 0, -1, -2, -3 और वी का सेट है 0, 1, 2, 3। दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यू इंटरसेक्शन बी, यू का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट। अब इन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? देखें सिर्फ 0 है और कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि ये तमाम माइनस के हैं और ये तमाम प्लस के हैं, और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जस्ट 0 है। तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। डब्ल्यू का सेट दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और एक्स का सेट दिया है 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम डब्ल्यू इंटरसेक्शन एक्स लिखेंगे, फिर इसके बाद डब्ल्यू का सेट इंटरसेक्शन एक्स का सेट लिखेंगे। अब हमने इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे। तो 2 सबसे पहले आ रहा है, इस सेट में है तो 2 हमारा कॉमन एलिमेंट है। इसके बाद चेक करें 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे एलिमेंट्स इधर नहीं है, कॉमन नहीं आ सकते। तो जस्ट 2 ही हमारा कॉमन एलिमेंट है और यही इस सेट का इंटरसेक्शन है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। y इक्वल है 0, 5, 10, 15, 20 और z इक्वल है 0, 1, 2 सो ऑन। कोई पता नहीं कहां तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका हमने निकालना है इंटरसेक्शन। y इंटरसेक्शन z लिखेंगे सबसे पहले, y का सेट इंटरसेक्शन z का सेट। इसके बाद इन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने जस्ट वो लिखने हैं। तो सबसे पहले देखें 0, 0 है, 0 लिखेंगे। फिर 5 दोनों में है वो भी लिखेंगे, 10 दोनों में होगा वो भी लिखेंगे। ये देखें ये काउंटिंग चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, एक तरतीब से काउंटिंग चल रही है। ये सो डॉट्स का मतलब है ये चल रही है, पता नहीं कहाँ किस नंबर तक चल रही है, लेकिन सारे नंबर तरतीब से आ रहे हैं। तो 10 लिख दिया, फिर आगे 15 आएगा वो लिख देंगे, आगे 20 भी आएगा वो भी लिख देंगे। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स है, ये हमारा y इंटरसेक्शन z आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड w इक्वल्स टू 0, 1, 2 देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। दो सेट दे दिए हैं हमें n और w का। इन दोनों सेट का पहले हमने यूनियन निकालना है, फिर हमने इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। सबसे पहले हमने निकालना है n यूनियन w, n का सेट यूनियन ये w का सेट। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब से लिख दिया जाए। तो शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स इधर भी हैं, ठीक है। तो आगे ये सोन डॉट है, यानी कि ये तरतीब से चल रहे हैं सारे नंबर। तो जस्ट हम इतना ही लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और आगे सोन डॉट ही लगा देंगे। और इसके बाद है n इंटरसेक्शन w निकालना है। n का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ये w का सेट लिखेंगे। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 2, 3 सोन डॉट। सिर्फ 0 कॉमन नहीं होगा क्योंकि वो इस साइड पे नहीं है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके कॉमन है और ये n इंटरसेक्शन w आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इफ e इक्वल 0, 2, 4 सो ऑन एंड o इक्वल 1, 3, 5 सो ऑन देन फाइंड e यूनियन o एंड e इंटरसेक्शन o। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, e और o का सेट भी लिख लिया है। पहले हम निकालेंगे e यूनियन o। तो e का सेट यूनियन o का सेट। यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दें। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इधर आएगा 6, इधर 7 आएगा, इधर 8, इधर 9 आएगा, क्योंकि ये इवन सेट है, ई का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। ये ओ यानी ओड नंबर्स का सेट है। जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो तमाम नंबर इसके
तरतीब के साथ आ जाएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन ओ। ई का सेट लिखा, इंटरसेक्शन ओ का सेट लिखा, तो अब ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसको हम खाली सेट लिख देंगे या फिर हम इसको 5 भी लिखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ p इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने दोनों सेट यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला था p बराबर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ एक पे और खुद पे डिवाइड हों, तो वो है 2, 3, 5, 7 ये सारे, ठीक है, ये p के सेट में लिख दिए। इसके बाद था सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स में ना हो। जैसा कि यहाँ पे 2, 3 के बाद 4 नहीं है, तो 4 कंपोजिट नंबर है। 6 नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे आगे 8 भी नहीं होगा, 8 कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 पे, 2 पे, 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे ये 2 पे, 3 पे, 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा नंबर्स पर ये डिवाइड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अब हमने पी का सेट और सी का सेट बना लिया। पहले हमने इनका यूनियन निकालना है, फिर हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है। पी यूनियन सी, पी का सेट लिखेंगे, यूनियन सी का सेट लिखेंगे। दोनों सेट में तमाम नंबर्स को हम तरतीब से लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये ऐसे तमाम नंबर्स हम इनको तरतीब बना के लिख देंगे। इसके बाद हमें निकालना है इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन सी, पी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हों वो हमने लिखने हैं, तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसको हम खाली सेट या फिर फाई दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इक्वल 1, 2, 3 सो ऑन 10, x इक्वल टू 0, 3, 6, 9, y इक्वल टू 0, 4, 8 एंड z इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, देन फाइंड x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट एंड u कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। Complement of a set. The complement of a set A is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set A. It is denoted by A dash और A complement. वो कहता है कि A complement एक ऐसा सेट होता है जो कि उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हों लेकिन सेट ए के अंदर ना हो। इसको हम ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू का सेट है ये और ए का सेट है 1, 2, 5, 6। हमने इनका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं यू माइनस ए। जिस भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको हमने यू में से माइनस करना है। यहाँ पे ए का निकाल रहे हैं इसलिए यू माइनस ए किया है। यहाँ पे फिर रखेंगे यू का सेट जो क्वेश्चन में गिवन है, आगे ये माइनस या डिफरेंस, और फिर आगे हम ए का सेट लगाएंगे। अब देखें, हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो इस सेट में हो, यूनिवर्सल सेट में हो, सेट ए में ना हो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम देखें, इसमें 1 है, वो तो इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, वो इसमें है, सेट ए में नहीं है, 3 लिखेंगे। इसके बाद 4 लिखेंगे, इसके बाद हम 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। वो नंबर्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। दूसरा सेट ए बी सी डी कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है यू एक्स वाई और जी के सेट लिख लिए हैं। सबसे पहले हमने निकालना है एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिखते हैं यू माइनस एक्स, ठीक है। फिर हमने लिखना है यू का सेट, आगे ये माइनस या डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, और आगे फिर एक्स का सेट। अब हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट एक्स में ना हो। तो पहले है 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट एक्स में भी है। आगे हम 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें है, और आगे फिर 10 लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 है वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे यू माइनस वाई, यू का सेट माइनस वाई का सेट। तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल में हो बट वाई सेट में ना हो। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 छोड़ देंगे, आगे 5, 6, 7, 8 स्किप करेंगे, 9 और 10 ये तमाम नंबर्स लिखेंगे।
इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जी कॉम्प्लीमेंट। यू माइनस जी लिखा, यू का सेट माइनस जी का सेट। तो नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं जो कि यूनिवर्सल में हो, जी में ना हो। 1 लिखेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3 लिखेंगे, 4 स्किप, 5 लिखेंगे, 6 स्किप करेंगे, 7 लिखेंगे, 8 स्किप करेंगे, 9 लिखेंगे, 10 स्किप करेंगे। ठीक है, ये तमाम नंबर्स लिख लिए। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 यू कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिखते हैं यू माइनस यू। जिस चीज का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे यू का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से ही यू को माइनस कर देंगे। यू का सेट माइनस फिर यू का सेट। तो अब वो नंबर्स लिखेंगे जो इस सेट में हो, इसमें ना हो। लेकिन ये तो ऑलरेडी दोनों सेट सेम है, इसमें तो फिर कुछ भी नहीं हम लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 1 भी स्किप कर देंगे क्योंकि इस सेट में है, 2 भी स्किप करेंगे, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 10 सभी नंबर स्किप करेंगे क्योंकि वो सभी दूसरे सेट में है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे कि ये खाली सेट है। ऐसे हम 5 की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इफ x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, z इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड x ओवर y, y ओवर z, x ओवर z एंड z ओवर y। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ये x ओवर y ये क्या चीज है, इसको कैसे फाइंड करना है, इसको क्या बोलते हैं। इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस ऑफ अ सेट। The difference between the set A and B is the set that contains all the elements of the set A that are not in the set B. It is written as A minus B और A over B। यानी कि जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन में काम किया है डिफरेंस निकालने का, माइनस निकालने का, तो यहाँ पे भी A ओवर B का वही मतलब है। ठीक है, A ओवर B यानी A माइनस B। यहाँ पर भी हमने वैसे ही डिफरेंस निकालना है। वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द सेट A और B, दो सेट का जो डिफरेंस होगा वो एक ऐसा सेट है जो कि उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए में हो लेकिन सेट बी में ना हो। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन में था कि यूनिवर्सल के सेट में हो लेकिन जो दूसरा सेट होता है आगे उस सेट में ना हो। ऐसे ये काम इसमें होगा कि अगर कोई से भी दो सेट हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, पहले सेट में एलिमेंट हो, दूसरे सेट में एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने ए ओवर बी में भी यही काम करना है, डिफरेंस ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई जी के सेट लिख लिए हैं। सबसे पहला पार्ट है एक्स ओवर वाई, तो इस चीज को हम एक्स माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस ही निकालना है। ये एक्स का सेट लिखेंगे डिफरेंस, ये वाई का सेट लिखेंगे। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो पहले सेट में हो, दूसरे सेट में ना हो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 0, 2 स्किप करेंगे, इसमें है ना, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है y ओवर z। इसको हम लिखते हैं y माइनस z। ठीक है, ये ओवर का मतलब क्या है, माइनस यानी डिफरेंस ही निकालना है। y का सेट डिफरेंस, z का सेट। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो पहले में हो दूसरे में ना हो। 1 इसमें है, स्किप कर देंगे, 2 लिखेंगे, 3 स्किप करेंगे, 4 लिखेंगे, 5 स्किप कर देंगे। ठीक है, इधर तो हमारे पास यहीं तक नंबर थे ना, हमने यहीं तक सॉल्व करना है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 x ओवर z। इसको हम लिखेंगे x माइनस जी, एक्स का सेट माइनस जी का सेट। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें हो, पहले में हो, दूसरे में ना हो। 0 लिखेंगे, ठीक है, वो दूसरे में नहीं ना है। 2 भी लिखेंगे, वो भी दूसरे में नहीं है। 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। इसके बाद है जी लास्ट पार्ट जी ओवर वाई। जी माइनस वाई लिखेंगे पहले, जी का सेट माइनस वाई का सेट। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो पहले में हो, दूसरे में ना हो। तो 1 उसमें है, स्किप कर देंगे, 3 भी स्किप करेंगे, 5 भी स्किप करेंगे। तो जस्ट 7, ये इधर नहीं है तो जस्ट हम 7 ही लिखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।